अगर आप भी पेट फूलने की समस्या से परेशान हैं, ब्लोटिंग की समस्या आपको होती है, कब्ज की शिकायत रहती है, एसिडिटी आपको लगता है, पेट भारी सा लगता है, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर इस पूरी वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लें तो वाकई आपको इस तरह की समस्या है उससे काफ़ी निजात मिलेगा, क्योंकि जो भी उपाय हैं वो काफ़ी असरदार उपाय हैं। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है, आप खुद ही इसे इस्तेमाल करके ऐसा सोचेंगे। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए जान लेते हैं कब्ज और एसिडिटी को लेकर के। कब्ज और एसिडिटी को लेकर वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ब्लोटिंग अगर आपको हो जाती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जानना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें जो गैस होने नहीं देती हैं, जब पेट गैस से फूल जाए तब ऐसा क्या करें कि आपको तुरंत आराम मिले, रिलीफ मिले, यह जानना ज़रूरी हो जाता है। आयुर्वेद के नियम के अनुसार ये पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, ये जो उपाय हैं अपने ऊपर, तो आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो आगे चल कर के यही एसिडिटी की समस्या अल्सरेटिव कोलाइटिस का रूप ले लेती है। इसलिए इसके महत्व को आप समझिए और इसको ध्यान दीजिए अगर आपका पेट भी फूल जाता है। क्योंकि आपका पेट इसलिए फूलता है, इसका सबसे मेन कारण कुछ है तो आपकी जठराग्नि है, यानी डाइजेस्टिव फायर आपका लो है। मॉडर्न साइंस की भाषा में कहूँ तो आपके स्टमक का एसिड लो है, यानी डाइजेस्टिव जूसेज अच्छी मात्रा में नहीं बन पाता है। जैसे आग उतनी ना हो लेकिन उस पर खूब सामग्री डाल दी जाए तो क्या होगा, आग बुझ जाता है, उससे सिर्फ धुआं ही निकलता है। ठीक वही स्थिति आपकी पेट की है। इसी तरह से आपका डाइजेस्टिव फायर है। डाइजेस्टिव फायर लो होने की वजह से खाना खाने के बाद वह और मंद हो जाता है, जिससे आपके पेट में गैस बनने लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये डाइजेस्टिव फायर लो होता ही क्यों है, तो इसका एक मेन कारण जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक और भी कुछ अन्य कारण हैं जो आज के समय का आपका लाइफ स्टाइल है। लेकिन मेनली हम क्या खाते हैं, कहीं हम ओवर ईटिंग तो नहीं करते या बिना चबाए तो नहीं निकलते हैं खाना। बहुत लोग बिना चबाए जल्दी जल्दी खाते हैं, खाने पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं है उनका, बहुत सा तनाव लेते हैं, नींद अच्छी तरह से उनका नहीं हो पाता है, तो भी डाइजेस्टिव फायर लो होने लगता है। डाइजेस्टिव फायर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कच्ची मूली को ले लीजिए, उसको कद्दूकस करिए, उस पे थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और नींबू डाल करके, ध्यान रखिए काला नमक, सेंधा नहीं, काला नमक, काली मिर्च और नींबू डालना है आपको। और खाली पेट नाश्ते के पहले आप इसको खाइए, डाइजेस्टिव फायर आपका इंक्रीज होगा, पेट में पाचक रस बनने लगता है, गुड बैक्टीरिया भी आपके पेट में बढ़ता है और गैस जो बनती है वो बननी बंद हो जाएगी। खाने में तो ये टेस्टी भी लगता है, बस क्वांटिटी थोड़ी सी लेनी चाहिए दवा की तरह से। अच्छी मूली को रात में खाने से पहले ले सकते हैं कि नहीं, ये भी लोग पूछते हैं। अगर मूली ताज़ी हो तो क्या ले सकते हैं, तो नहीं भाई, मूली रात को आपको नहीं खाना चाहिए। तो फिर क्या दिन में लेना सही है, तो हाँ आप दिन में कुछ भी खाएं चल जाता है, लेकिन शाम ढलने के बाद आप क्या खा रहे हैं ये मायने रखता है। सबसे गैस बनने लगती है। सुबह खाली पेट आप मूली पूरे दिन ले सकते हैं, लेकिन शाम को ध्यान रखिए दिक्कत हो सकती है। शाम को ही अक्सर
पेट गैस की वजह से कस जाता है। इसका कारण यही है कि हमारी बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन सूरज से है। सूर्य जब चढ़ता है तो डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है, तभी तो दिन में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शाम को जब ढल जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव फायर भी कम हो जाता है। इसलिए शाम को खाने के टाइम पे किसी तरीके से डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कुछ चीज़ें जो बहुत ही हेल्प करती हैं, पहला है इसमें से अदरक। अदरक को आप लंबा लंबा काट लीजिए, उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक, नींबू डाल के किसी डिब्बी में रख दीजिए। सर्दियों में 15 से 20 दिन आप रख दीजिए और गर्मियों में 1 हफ्ता। इस अदरक को आप रात के खाने में खाइए, बहुत ही फ़ायदा देगा। अदरक, सेंधा नमक और नींबू का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त आपके अग्नि को बढ़ाता है और ये डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाता है। दूसरा तरीका है, जो दूसरा चीज़ है वो है हींग। हींग का चूर्ण, और हींग में आप मिला सकते हैं सौंठ, हींग, अजवाइन, काली मिर्च, पिपली जैसी वायु नाशक ये सारी चीज़ें हैं। हिंगवष्टक वैसे बाज़ारों में मिलता भी है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये भी आपको बहुत ही फ़ायदा देगा, आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। इससे खाना इजीली पचता है, खाने के बाद गैस नहीं बनती है। इसका 1 चम्मच खाने से पहले थोड़े गुनगुने पानी के साथ ले लें। हिंगवष्टक चूर्ण अदरक सलाद से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसे आपको लॉन्ग टर्म में नहीं यूज करना है। अगर पेट में आफरा होता है, पेट फूलता है, तो 15 दिन लगातार डिनर से पहले लें, यानी रात के खाने से पहले लें, और फिर 15 दिन के लिए बंद कर दें। अगर दिक्कत फिर रहता है आगे दोबारा, फिर आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसलिए बेटर है अदरक वाली रेमेडी। आप इसे डेली ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, और अदरक काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। आप इसका सलाद बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसके साथ ऐसी चीज़ जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, खाना इजीली डाइजेस्ट होता है। तो ये वो चीज़ें हैं, अदरक का सलाद, हिंगवष्टक चूर्ण, और ये आपको प्राणायाम आप कर सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये सब चीज़ें आपके डाइजेस्टिव अग्नि को बढ़ाते हैं। और एक और काम कर सकते हैं, अगर ब्लोटिंग आपको ज़्यादा होती है तो नींबू का अचार आप ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी आराम होता है। नींबू काफ़ी अग्नि दीपक फूड है। अगर उसका अचार आप स्पेशली मार्केट वाला नहीं लें, उसमें तो काफ़ी प्रिजर्वेटिव होता है, घर पर बनाया हुआ आप लें तो ये आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नींबू का अचार मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला था। उसको नींबू को आप काट लीजिए, उसमें सेंधा नमक, काला नमक, हल्दी, काली मिर्च, हींग, सौंठ, अजवाइन डाल दीजिए। जीरा, मेथी दाना और धनिए के बीज तीनों को एक साथ मिक्सी में पीसकर डाल दीजिए। 2-3 हरी मिर्च भी आप काट के डाल सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और बाद में थोड़ा सरसों का तेल डाल दीजिए और ये सारी चीज़ें मिक्स करके धूप में 15 दिन तक रख लीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सर्दियों में, गर्मियों में तो 1 हफ्ते में ही ये सही हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। नींबू में कोई चीज़ें अगर कम भी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मार्केट के अचार से ये बहुत ही अच्छा होता है और खाना खाने के साथ आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा देता है। ब्लोटिंग का जो भी कारण बनता है, कुछ हवा पेट में जाकर ब्लोटिंग का कारण बनता है, उससे पेट आपका गोल और कसा सा महसूस होता है, या जब आप बात करते हुए खाना खाते हैं तो भी कुछ हवा आपके शरीर में यानी पेट के अंदर चली जाती है, एक्स्ट्रा हवा, तो वह स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फायर की वजह से ईजिली क्लियर हो जाती है। लेकिन जिन लोगों का डाइजेस्टिव फायर वीक है, कमज़ोर है, वह हवा पेट में अटकी रह जाती है, क्लियर नहीं होती।
बल्कि जिन लोगों को ब्लोटिंग की दिक्कत है वह एकदम से उठ जाए खाना खाते ही, और खाना के बाद हड़बड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे भी आपका पेट कस जाता है। खूब आराम से चबा चबा करके आपको खाना खाना चाहिए। इसके तो एक फ़ायदे एक नहीं कई हैं। एक तो मुंह में जो लार बनता है वह अच्छे से खाने में मिक्स हो जाता है, जिससे पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरा, खाते हुए एक्स्ट्रा हवा भी आपके मुंह के अंदर नहीं जाती है। आपको पैरों को लटका कर नहीं खाना चाहिए, बल्कि आराम से पलाथी मार करके बैठ जाइए और खाना खाइए। कहने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन वैज्ञानिक कारण इसके पीछे बहुत है। ब्लोटिंग के चांसेस जिससे बहुत कम हो जाते हैं। जैसे खाने से पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ें आपको पेट में गैस नहीं बनने देगी। अगर इसके बाद भी गैस की शिकायत है तो आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा गुड़ खाएं। इससे आपका खाना सड़ेगा नहीं। सौंफ तो डाइजेशन के लिए अच्छा होता ही है। अजवाइन का एक दाना जीभ पर रख करके आप देखो जीभ में कैसे परिवर्तन आता है। इसलिए आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो पेट में गैस बनने वाले बैड बैक्टीरिया जो हैं वो भी ख़त्म होने लगता है। खाना पेट में ही पड़ा है, और अगर आप गुड़ खाने से इसकी फीलिंग नहीं आती है तो तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही से काम करता है। आप इसको ध्यान से रखिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जिसे आपको ध्यान देना है, जिनको भी ब्लोटिंग की समस्या है, पेट एकदम कस सा जाता है, वज्रासन में बैठिए, आपको बहुत आराम देगा। वज्रासन अगर आप करते हैं तो उसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, उकड़ू बैठा करिए। उकड़ू यानी पैरों के बल, यानी चुक्का मुक्का बैठिए। उससे भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पैर नहीं मुड़ते हैं तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए, 1 सेकंड के लिए ही शुरुआत में बैठिए। इससे भी एक्स्ट्रा हवा क्लियर होते रहती है, और ये आपके कब्ज और एसिडिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाने में कच्चे सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें, इसका भी आपको ध्यान देना है। रात का खाना आपको जल्दी खा लेना है। तला भुना खाते हैं जो भी चीज़, उससे आपको परहेज करना है। तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और जो उपाय हमने इस वीडियो में बताए हैं उसे करके देखिए, वाकई बहुत ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ब्लोटिंग और ये समस्या से आप बहुत ही सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें पेट में गैस रुकने नहीं देती हैं, आंतों को भी मुलायम करती हैं। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अगर आप गुनगुना पानी पिएं तो आपकी पाचन शक्ति तेज हो जाएगी। बल्कि कभी ओवर ईटिंग आपने कर लिया, पेट भारी सा महसूस होता है, तो आप चाय बना करके भी, गुड़ की चाय, ध्यान रखिएगा चीनी की नहीं, गुड़ की लाल वाली चाय बना करके भी सिप सिप पी सकते हैं। उससे भी पेट आपका हल्का होगा। आप करके देखिए और बहुत ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें आपको किचन में आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए आप ये काम ज़रूर करिए और इससे आपको ये समस्या से निजात मिलने वाला है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।